बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। सेफ रहेंगे। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के जन्म दिवस तथा शौर्य दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित हिंदू आर्मी कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुशील तिवारी ने महाकुंभ के आगामी आयोजन, जनसंख्या नियंत्रण कानून तथा हिंदू धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण तथा उससे जुड़े कई मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने जन्म दिवस तथा शौर्य दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स की उपस्थिति में सुशील तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि महाकुंभ में किसी भी विधर्मी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने महाकुंभ में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया तो हिंदू आर्मी उसका कड़ा जवाब देगी। आगामी 13 जनवरी से आयोजित होने वाले इस महाकुंभ को लेकर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि इस आयोजन में केवल हिंदू समुदाय के लोगों का स्वागत किया जाएगा। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि महाकुंभ में न केवल प्रवेश बल्कि महाकुंभ में दुकान लगाने और किसी भी प्रकार की भागीदारी पर भी विधर्मियों पर सख्त पाबंदी होगी। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि यह महाकुंभ हिंदू संस्कृति, परंपरा और गौरव का प्रतीक है तथा हमें इसे विधर्मियों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते हैं। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि जो भी हमारी संस्कृति और आस्था को चुनौती देने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ हिंदू आर्मी पूरी तरह तैयार है तथा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अगर यह जल्द लागू नहीं हुआ तो भारत में हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि भगवान ने हमें उस दिन भेजा जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ। इस बात के लिए मैं भगवान को बार-बार जो है इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि 6 दिसंबर को, बल्कि कई विधर्मी ये कहते हैं कि ये मंडंगत होगा, तो हमने कहा भैया सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन डाल देते हैं, आप लोग देख लो, बर्थ सर्टिफिकेट है और ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस के दिन हमारा जन्म होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस बात के लिए समझता हूं। चूंकि आज जन्मदिन का मौका है, सभी कार्यकर्ता गण आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं। 2-3 मुद्दों पे हमने आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा है कुंभ मेले का, महाकुंभ जो 2025 में लग रहा है 13 तारीख से, वो मुद्दा है। दूसरा जनसंख्या का है, तीसरा संबल का है। तो इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी तक आप पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा है। कहां पे जब जब वक्त आया तो हिंदू आर्मी ने समय समय पर मुद्दों को उठाया और उस मुद्दों को क्रियान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो पीएफआई पे प्रतिबंध की बात हो, वो हमने पहले 2017 में मुद्दा उठाया और उसमें पीएफआई पे प्रतिबंध अमित शाह जी ने लगाया। इस बात के लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद है। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हमने उठाया, उस पे योगी जी ने कानून बनाया। चाहे वो आपका जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, आज उसमें कम से कम चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा या हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आज जन्मदिन के दिवस पे ये मांग दोबारा पुनः और पुनः कि मोदी जी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत आपने रोड बना लिए, हम अमेरिका से भी ज्यादा बड़े बड़े रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन इन रोडों पे कब्जा तो अल्टीमेटली जैसे आज बांग्लादेश का हालत है वैसे उन्हीं का होना है। तो उसको रोकने के लिए आपको हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनकी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आप देखेंगे तो 2036 से 2040 तक हम बांग्लादेश की स्थिति में होंगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मान लिया, अरे एक तो हम हैं, एक नहीं होते तो आपको केंद्र में पिछले 10 वर्षों से कैसे बैठाए होते? एक नहीं होते तो आज 20 राज्यों में सरकार कैसे होती? हम एक हैं, उसी का खामियाजा है, उसी का बदौलत आप आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो
तो इस बात को हिंदू आर्मी रिमाइंडर के रूप में कह रही है, अनुरोध के रूप में कह रही है कि हमारे आपके नियत नीति पे कोई डाउट नहीं है, हम आपके अभिन्न अंग हैं, अनुषांगिक है, आपके लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, सनातनी के लिए कार्य करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण, आपने सभी के कानून बना दिए, बना रहे हैं आप, यूसीसी की बात भी हो रही है, लेकिन यूसीसी बन नहीं रहा है। लेकिन यूसीसी भी पहले जनसंख्या, अगर यूसीसी बनाइए उसमें जनसंख्या नियंत्रण लाइए। तो हमारा हर कार्यक्रम में हमारा ये बहुत प्रमुख मुद्दा रहता है कि जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जिस अनुपात में वो बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, मैं ये समझता हूं कि 2036 और 40 तक बांग्लादेश से भी बुरा हालात होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा हालात होने वाला है। तो एक तो आज के दिन जनसंख्या नियंत्रण के पुनः और पुनः ये हिंदू आर्मी मांग करती है, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर जहां जहां खुदाई हो रही है, जहां जहां खुदाई हो रही है, वहां वहां हमारे ही मंदिरों के निशान मिल रहे हैं और सारे सामान मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से भी संभल की घटना आपने देखी, किस तरीके से संभल में लोगों ने विरोध किया। अगर दाल में काला नहीं है तो आप क्यों नहीं जांच करने देते हैं? हम इसी तर्ज पे जो है, हमने विष्णु जैन से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि लखनऊ का जो इमामबाड़ा है वो इमामबाड़ा नहीं, हिंदू मत्स्य भवन है। लखनऊ का रूमी दरवाजा नहीं, श्री राम द्वार है। लखनऊ अपने आप में लक्ष्मणपुर है। तो हमने विष्णु शंकर जैन जी से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि आप ही जैसा राष्ट्र का जो पुत्र है, जो आपने जन्म लिया है, कि सारा ये जितने भी बाबर और अकबर ने कब्जे किए थे उनको हटाने का, तो एक लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी है जहां पे हमारा हिंदू मत्स्य भवन है, जिनको श्रीवास्तव के पूर्वजों ने बनाया था। तो उसको भी इन मुगल के वंशजों से छुड़ाकर और हम हिंदुओं को सौंपने का कार्य करें। और आज का जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि महाकुंभ मेले में पिछले 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो कुंभ मेला हुआ था, उसके अंदर विश्व हिंदू परिषद के एक्सपेरिमेंट के तौर पे यह हुआ कि जिस तरह से मक्का मदीना के अंदर अगर कोई भी हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता है, अगर इनके धर्म स्थलों पे कोई हिंदू सनातनी दुकान नहीं लगा सकता है, तो हमारे महाकुंभ में इनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना हमारे भाई हैं, ये तो गाय खाने वाले और गाय को पूजा करने वाले कभी भाई नहीं बन सकते। इसलिए जब हम धार्मिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे भाई नहीं है, तो व्यवसायिक तौर पे भी हमारा कोई भाईचारा का रिश्ता नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हिंदू आर्मी ने अपने हजारों वॉलंटियर्स तैयार किए हैं कि महाकुंभ मेले में हम एक एक आधार कार्ड चेक करेंगे। अगर विधर्मी की, पहली बात तो विधर्मियों से निवेदन है कि आसपास भटके नहीं। ये सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा किया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद ने इशारा किया, क्योंकि ये संविधान का मामला नहीं है, हमारे अध्यात्म का मामला है। तो अध्यात्म में साधु संत चला रहे हैं। शंकराचार्य ने ये बता दिया है कि भाई हमारे धर्मस्थलों पे आपका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अशुद्धता से थूक, मल, मूत्र, पेशाब मिलाकर सामान भेजेंगे, हमारा 1 महीने का, 2 महीने का जो प्रवास है, कल्पवास है, सब जो है खंडित हो जाएगा। इसलिए विधर्मियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अन्य से श्रेय कोई विवाद उत्पन्न न करें। आप हमारे महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर, जो नया जिला योगी जी ने घोषित कर दिया है, उस जिले में आने का प्रवेश आपका वर्जित है। ये अगर आप आते हैं तो उसका परिणाम आप समझेंगे। आपको समझाना, आपको पहले से बताना ये हिंदू आर्मी का कर्तव्य है। ये 3 मुद्दे थे। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे संस्थापक अध्यक्ष रणधीर सिंह जी का, इन्होंने संस्थापक सुनील त्रिपाठी जी का, सतीश सन्ना जी का, जिन्होंने हमें कमान दी, अभी तक हमने संभाला। आज हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्णकालिक सदस्य सम्मिलित हुए शैलेश पाठक जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया बड़े भैया विनोद मौर्य जी हैं, राम यादव जी हैं, और हमारे मित्र नगेंद्र सिंह जी हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और मंटू भैया बहुत बहुत आभार, और सभी मीडिया का इस जन्मदिन के मौके पे इस तरीके से आप लोगों ने हमारे चीजों को रखा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत